हरिणाम त्यक्त्या समुद्रो आप्लावया क्षणात् वर्जित्वा महाराजम श्रीमद् भगवद आलयम। भगवान के द्वारिका छोड़ने के बाद उनके रहने का निवास स्थान छोड़ करके समुद्र ने सारी द्वारिका को डुबो दिया। और वो दिन अब बहुत निकट है सज्जनों माताओं कि हमारे सनातन धर्म की एक एक बात विश्व मानेगा, क्योंकि द्वारिका नगरी के अवशेष समुद्र के बीच में प्राप्त हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी गए थे द्वारिका नगरी में, जो समुद्र के बीच में डूबी हुई है। नासा ने चित्र उतार करके, नासा ने सैटेलाइट से चित्र उतार के राम सेतु का प्रमाण दे दिया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे आविष्कार हो रहे, खोज हो रही हैं, सनातन धर्म और उजागर होता जा रहा है। वो दिन दूर नहीं कि जब एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन का सामने नाम सुना है, आइंस्टीन ने एक वाक्य कहे थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि इस विश्व पर केवल हिंदू धर्म ही रहेगा और कोई नहीं रहेगा। क्यों? ऐसा क्यों कहा उस वैज्ञानिक ने? क्योंकि यही एकमात्र प्रामाणिक धर्म है। हिंदू धर्म ही एकमात्र प्रामाणिक धर्म है। सज्जनों माताओं, यदि कथाओं में आपको कोई शंका कुशंका होती है, अविश्वास होता है, तो ये पुराणों की गलती नहीं है, वो हमारे जैसे लोगों की गलती है कि जो आपको हम सही तरीके से कथा बता नहीं पाते। ये हमारा अपराध है। वस्तुतः पुराण सारे प्रामाणिक, समझाना आना चाहिए। यदि एक विद्यार्थी क्लास में यदि फेल हो जाता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो विद्यार्थी जो है वो मूर्ख है। वस्तुतः अध्यापक की भी गलती होती है कि वो विद्यार्थी की योग्यता के अनुसार उसको समझा नहीं पाता। विद्यार्थी के साथ साथ उसका शिक्षक भी, अध्यापक भी फेल हो जाता है। हमारे पुराण प्रामाणिक है। भगवान के जो प्रपौत्र थे भगवान श्री कृष्ण के, जिनका नाम था वज्रनाभ, पुत्र का नाम है प्रद्युम्न, पोते का नाम है अनिरुद्ध और प्रपौत्र का नाम है वज्रनाभ, उनको लेकर के दिल्ली में आए, इंद्रप्रस्थ में आए। और इंद्रप्रस्थे समागत्य वज्रो राजा कुतस्तदा। अर्जुन ने उनको इस इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया, वज्रनाभ जी को। आप जानते हैं एक बात, देवी भागवत स्कंद पुराण के महात्म्य में इस बात का वर्णन है कि यहाँ के राजा जो परीक्षित थे, उन परीक्षित ने वज्रनाभ जी के साथ में इस मथुरा मंडल का, ब्रज मंडल का जीर्णोद्धार किया। आप जितने भी चीज़ें देख रहे हैं, जितने कुंड, जितने घाट, जितने मंदिर आदि देख रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के समय नहीं बने थे, क्योंकि मथुरा नगरी तो पूरी नष्ट कर दी गई थी जरासंध के द्वारा। जरासंध ने सारी मथुरा नगरी को नष्ट कर दिया था। और भगवान ने अपनी लीलास्थली पर कोई मंदिर या कुंड का निर्माण नहीं किया। भगवान ने, स्कंद पुराण में वर्णन है कि शांडिल्य मुनि के आशीर्वाद से वज्रनाभ जी को लेकर के जब परीक्षित जी वहां पर पहुंचे, तो शांडिल्य मुनि ने उनको ऐसा वरदान दिया जिससे भगवान के प्रपौत्र को, परपोते को सभी लीला विहार स्थलों का ज्ञान हुआ और उन्होंने भगवान के वहां पर मंदिर बनाए। वो भी कालांतर में मुगलों के द्वारा नष्ट भ्रष्ट किए गए, लेकिन दो महापुरुष हमारे यहाँ, 2-3 महापुरुष ऐसे हुए हैं, एक वल्लभाचार्य जी, एक चैतन्य महाप्रभु जी, एक श्री हरिदास जी महाराज जी और एक हित हरिवंश गोसाई। इन्होंने व्रजमंडल में रहते हुए उनका पुनर्जीर्णोद्धार कराया है। भगवान अपने लीला विहार स्थल का कोई निर्माण करा करके नहीं गए थे। तो जितने आप देखते हैं व्रजमंडल में, उसमें यदि प्राचीनतम कोई भगवान की साक्षी कोई चीजें हैं तो केवल 2 ही चीजें हैं, एक तो यमुना जी और दूसरा गोवर्धन पर्वत। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं ये कुछ 500 साल में, कुछ 1000 साल में, कुछ 2000 साल पहले बनी है, प्राचीन चीज़ें और कुछ नहीं है ब्रजमंडल में। कहते हैं इसी इंद्रप्रस्थ के, इसी दिल्ली के
बड़े बड़े सेठों को और बड़े बड़े वानरों को, वानर एक प्रजाति अभी उस दिन चर्चा चल रही थी, तो यहाँ के जो श्रेष्ठ वानर थे, प्रधान जी आप उस दिन चर्चा कर रहे थे ना वानरों की, तो यहाँ के जो श्रेष्ठ वानर थे और बड़े बड़े सेठ थे, उनको ले जा करके वहाँ पर मथुरा मंडल में महाराज परीक्षित ने स्थापित किया था। तब ये मथुरा मंडल का जीर्णोद्धार हुआ है। अब वही वानरों की प्रजाति अभी वहाँ पर बहुत सारे जो बंदर आपको दिखते हैं वृंदावन मथुरा में, वो वही है।